मैं शिप्रा लौट आई हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक साया है, एक डर है। आज की कहानी है सूनी हवेली। गांव के बाहर घनी जंगल के बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा ऐसा लगता था जैसे कभी भी गिर जाएगा। लोग उसका नाम लेते ही धीमे बोलने लगते थे। कोई साफ साफ नहीं कहता था, लेकिन सब जानते थे उस हवेली में कुछ तो गलत है। कहते थे रात होते ही वहां से कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी हंसी की और कभी ऐसी चीख जो सुनने वाले के दिल में सालों तक गूंजती रहती है। इसी डर से कोई भी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरता था। लेकिन डर से बड़ा होता है इंसान का घमंड। एक रात गांव के दो दोस्त रमेश और मोहन शराब पीकर बैठे थे। मोहन बोला, यार ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। रमेश हंसा, अगर सच में हिम्मत है तो आज रात सूनी हवेली चल। नशे और घमंड में दोनों मान गए। पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनकी हंसी कम होती गई और दिल की धड़कन तेज। थोड़ी देर बाद वो हवेली सामने थी, टूटी हुई काली सी, जैसे अंधेरे में बैठा कोई दानव। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्र। मोहन बोला, यार वापस चलें? रमेश ने कहा, अब आए हैं तो अंदर भी चलेंगे। अंदर कदम रखते ही हवा और ठंडी हो गई। सीढ़ियां चरमराईं, दीवारों पर काले निशान थे, हर कोना अंधेरे से भरा था। तभी एक धीमी आवाज आई, छोड़ो, मुझे छोड़ो। दोनों सिहर गए। पीछे मुड़े तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल और आधा ढका चेहरा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोहन कांपने लगा। ये क्या है? औरत बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस अपना दर्द सुनाना चाहती हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और बरसों की तन्हाई थी। वो बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी, मेरा नाम राधा था। मेरे पति की मौत के बाद मेरे ही रिश्तेदारों की नजर मेरी हवेली और जमीन पर पड़ गई। एक रात उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया और यहीं इसी कमरे में मुझे मार डाला। मेरी लाश को इस दीवार में चुनवा दिया गया और सबने कहा राधा कहीं भाग गई। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू गिरने लगे। मैं चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई नहीं आया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, इंसाफ का इंतजार कर रही है। रमेश और मोहन डर के मारे कांप रहे थे। राधा बोली, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मेरा सच गांव तक पहुंचाओ। तेज हवा चली, मोमबत्ती बुझ गई और राधा गायब हो गई। दोनों भागते हुए सीधे गांव पहुंचे और सारी बात बुजुर्गों को बताई। पहले किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब पुराने कागज निकाले गए तो सच सामने आ गया। राधा की जमीन आज भी गलत लोगों के पास थी। गांव वालों ने पूजा रखवाई, हवेली की दीवार तोड़वाई। अंदर से निकला एक कंकाल और साथ में राधा की कंगन। सबकी आंखों में आंसू थे। उस रात राधा फिर आई। इस बार वो डरावनी नहीं थी, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, अब मुझे इंसाफ मिल गया है। धीरे धीरे वो धुएं में बदली और हवा में मिल गई और तब से सूनी हवेली सच में सूनी हो गई। न कोई आवाज, न कोई साया, बस एक कहानी जो आज भी जब कोई रात को उस रास्ते से गुजरता है तो दिल से एक ही आवाज आती है। कुछ कहानियां कभी मरती नहीं, वो बस अंधेरे में सांस लेती हैं।